तो आपका IIT जिम 2024 की टॉपिक वाइज PYQ सीरीज में हार्दिक स्वागत है। अपन इस सीरीज में 2024 से रिलेटेड मतलब इस सीरीज में अपन बहुत सारे PYQ करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स एवरी सब्जेक्ट IIT जिम के। देखो इस प्रकार हर टॉपिक के PYQ करेंगे। तो मैं एक ईयर वाइज टॉपिक वाइज में वीडियो बना रहा हूँ। 2017 में आया हुआ है, ये तो करना ही है क्योंकि यार 2017 का ही पेपर कौन बना रहा है। IIT जिम 2024 का जो पेपर है वो IIT दिल्ली ने बनाया है। और IIT 2017 और 2017 का भी पेपर IIT दिल्ली में बनाया, तो इसके चांस है इस टाइप का क्वेश्चन आने की। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो अपन 2024 से स्टार्ट करते हैं। 2024 में देखो फ्लूइड डायनेमिक्स से दोस्तों दो क्वेश्चन आए थे। 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स के 4 मार्क्स के फ्लूइड डायनेमिक्स से क्वेश्चन आए थे। एक तो ये वाला क्वेश्चन आया था दोस्त, और एक ये शानदार क्वेश्चन आया था, एरिया से रिलेटेड था। तो अपन पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलो ये तो कर रखा होगा आपने बहुत बार, चलो इसको बाद में करते हैं, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है दोस्तों। इस फ्लोइंग हो रहा है थ्रू अ वर्टिकल पाइप, हाइट h दे रखी है, क्रॉस सेक्शन a नोट दे रखा है, एक थिन मेस है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। PYQ जब सोल्व करते समय PYQ का एनालिसिस ढंग से कराया जाए दोस्तों, और एक उसको ढंग से फील करा जाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन दोस्तों अपन जब भी सोल्व होगा जब उसको फील कर पाएंगे अपन। तो अपन को तो एक थिन मेश दे रखी है हैविंग एंड सर्कुलर। दैट मीन्स अपन को एक वर्टिकल पाइप दे रखा है दोस्तों। पहले अपन वर्टिकल पाइप बना लेंगे। ये दोस्तों अपना एक वर्टिकल पाइप है दोस्तों, ये अपना नन्ना सा वर्टिकल पाइप है। उसमें एक हाइट h हाइट का दे रखा है, तो h हाइट बना देंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब एरिया क्रॉस सेक्शन उसका, इसका जो एरिया दे रखा है दोस्तों a नोट दे रखा है। ठीक है, एक थिन मेश हैविंग द एंड सर्कुलर होल्स ऑफ द एरिया AH इज फिक्स्ड किया जाता है एट द बॉटम एंड। तो ये जो ये अपना पाइप है, इसका जो बॉटम है, तो बॉटम तो भाई यही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। इसमें दोस्त उसने बोल रखा है एन सर्कुलर होल्स है, तो इसमें जो छोटे 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 एन सर्कुलर होल्स बना रखे, तो बना देंगे, दिक्कत क्या है दोस्त। और इस एक होल का, सुनना भाई, एन सर्कुलर होल है, एन सर्कुलर होल है, तो एन सर्कुलर होल है। उस एक सर्कुलर होल का, जो एक सर्कुलर होल है ना, उसका एरिया दे रखा है AH, न कि पूरे बॉटम का एरिया दे रखा है। समझ रहा, एक सर्कुलर होल का एरिया AH दे रखा है, और टोटल एन सर्कुलर होल का जो एरिया हो जाएगा दोस्त, वो कितना हो जाएगा, N इंटू AH हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। टोटल एरिया कितना हो जाएगा एन सर्कुलर होल का, मतलब इसका जो टोटल एरिया हो जाएगा दोस्त, नीचे वाले जो बॉटम का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, स्मॉल n इंटू AH। तो एक होल का एरिया इतना ऐसे है, तो टोटल है, क्योंकि छोटे छोटे होल बड़े हैं, छन्नी टाइप में है दोस्त। मतलब ऐसे छोटे छोटे होल्स हैं नीचे, छन्नी रहती है ना अपन भाई, ऊपर से डालते हैं, नीचे से छन्नी पानी छानने का, ऐसे 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 छोटे छोटे होल है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बता है। क्वेश्चन को फील हो गया दोस्तों, फील हो रहा नहीं हुआ क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ द फ्लूड एंटरिंग कर रहा है द टॉप। तो भाई ये जो अपना फ्लूड है भाई साहब, ये अपना जो फ्लूड है यहाँ से टॉप से एंटर कर रहा है। तो मैं भाई पानी डाल रहा हूँ, फ्लूड डाल रहा हूँ। फ्लूड कुछ भी एक हो सकता है, कुछ भी, वाटर जरूर नहीं है वाटर ही हो, वो कुछ भी किसी प्रकार का फ्लूड हो सकता है, विस्कस नॉन विस्कस। तो मैंने एक फ्लूड डाला और यहाँ से नीचे से छनकर निकल रहा है। फिल्टर टाइप में यूज़ कर रहे हैं इसको, द पाइप ऑफ द पाइप। अब ये जो फ्लूड जा रहा है ना ऊपर से, इसका जो वेलोसिटी है फ्लूड की दोस्त, वो V0 दे रखी है। तो इनर्शियल यहाँ पे जो वेलोसिटी है V0 है। तो अपन को द वॉल्यूम रेट, अपन को फाइंड क्या करना है दोस्तों, पहले अपन को पता होना चाहिए फाइंड क्या करना है। द वॉल्यूम फ्लो रेट फ्रॉम एन इंडिविजुअल होल ऑफ द मैस इज गिवन बाय। तो अपन को दोस्त क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम रेट पूछ रहा है। वॉल्यूम रेट पूछ रहा है मतलब dV/dt निकालना है। वॉल्यूम है भाई, ये कैपिटल है, स्मॉल v को वेलोसिटी से लिखता हूँ, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम निकालना, दैट इज़ ये जो है ये वॉल्यूम रेट निकालना, dV/dt निकालना। ठीक है दोस्त। तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, कुछ फील आ रहा है, नहीं आ रहा तुम्हें? तो मैं यार, मेरा बर्नौली बर्नौली से ही होगा दोनों क्वेश्चन दोस्त। ये ऊपर वाला और नीचे वाला बर्नौली टाइप का क्वेश्चन ही है, बर्नौली इक्वेशन से ही लगेगा। तो बर्नौली इक्वेशन को लगाने से पहले मुझे इसको जो डील करूँगा, जो नीचे वाला जो बॉटम वाला एरिया है, इसके जस्ट ऊपर वाला एक एरिया मान लूँगा रेफरेंस, ये वाला, जिसमें एरिया तो दोस्तों इसका A0 ही है, बट यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसकी V है। मतलब इसका नीचे, इसका जस्ट ऊपर वाला, इन दोनों में मैं क्या लगाऊंगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊंगा। क्यों दोस्तों मैं ऊपर वाले में इसलिए नहीं लगा रहा,
क्योंकि मेरे को ऊपर वाले में लगाने का कोई मतलब नहीं, कि ऊपर वाले से वेलोसिटी ए नोट निकल रहा है, नीचे से ए नोट वी नोट निकल रहा है। मुझे तो दोस्तों क्या चाहिए, फ्लो ऑफ रेट चेंज है ना, डी वी अपॉन डी टी चाहिए, वॉल्यूम में फ्लो ऑफ रेट चाहिए। तो डी वी अपॉन डी टी को मैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कर सकता हूँ, जो मेरा वॉल्यूम है। तो इस डेल्टा को मैं ए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मेरी वेलोसिटी मिल जाएगी। मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी से मेरा आराम से फ्लो ऑफ रेट निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा दोस्तों ऊपर वाले में, तो एरिया ए नोट है, तो ए वन वी वन इज इक्वल टू, इसको मैं फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया, तो ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू। तो दोस्तों यहाँ पर ए नोट है, इसकी वेलोसिटी मैंने वी एज्यूम कर ली है, और ए टू यहाँ पर जो टोटल एरिया है दोस्तों वो कितना है नीचे वाले का, तो अलग अलग मेस है, अलग अलग, तो एन मेस है, और एक मेस, एक होल या एक मेस का, एक होल का जो एरिया है दोस्त वो कितना दे रखा है, एच दे रखा है। तो ए एच इंटू एन बन गया, तो टोटल नीचे वाले बॉटम का मेरे पास आ गया। इंटू वी टू दोस्त मेरे पास क्या है, वी डैश मैंने अज्यूम कर लिया है, या वी डैश मैंने एक होल का वेलोसिटी मैंने अज्यूम कर ली है दिस। तो ठीक है दोस्तों, तो वी डैश हो गया। तो मेरे यहाँ पर तो ए एच, तो मेरे को यहाँ पर फ्लो ऑफ रेट निकालना है दोस्तों। तो फ्लो ऑफ रेट तो यहाँ से निकलेगा, नीचे से तो निकलेगा, तो मैं ए एच इंटू वी तो करना है। तो ए एच ए वी डैश यही तो हो गया, क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी आएगी, तो यहाँ पर एरिया किसका होगा, नीचे से होकर निकलेगा, तो ए एच, और यहाँ पर वी डैश मेरे को होल का निकालना है, तो ए एच वी डैश हो जाएगा दोस्तों। तो ए एच वी डैश इसको ऐसे कैसे रख दो, और बाकी सब पार्ट को उधर भेज दो दोस्तों। तो ए नोट वी अपॉन एन, तो मुझे दोस्तों ये वाली टर्म निकालनी है, और यही मेरा फ्लो ऑफ रेट है, फ्लो ऑफ वॉल्यूम में रेट है। तो मुझे v की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास दोस्तों v की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस v की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर टॉप वाले और इसमें आराम से मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, बर्नौली इक्वेशन लगा सकता हूँ। ये मेरा टॉप पार्ट है और ये मेरा बॉटम पार्ट है, तो इस वाले में और इस वाले में बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा दोस्तों। और रेफरेंस लाइन में क्या मान लेता हूँ, इस नीचे वाले को ही अज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं दोस्तों यहाँ पर ही बर्नौली इक्वेशन लगा देता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर ही रुक जाओ 2 मिनट दोस्तों, हाँ, तो ये मैं यहाँ पर ही इसको रेफरेंस लाइन मानकर इसके एच हाइट, मतलब इसको रेफरेंस लाइन अज्यूम कर लिया है दोस्त मैंने। ये मेरा रेफरेंस लाइन समझ में आ गया। तो बर्नौली इक्वेशन यहाँ लगा देता हूँ। तो यहाँ पर एच हाइट पर है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए तो दोस्त कितना होगा, रो जी, दोनों पर पोटेंशियल प्रेशर कितना जा रहा है, पी ए टी एम जा रहा है दोनों पे, इंटर पे पी ए टी एम, इसके जस्ट ऊपर वाला है, ज़्यादा नहीं, मेस के जस्ट ऊपर वाला वाटर का ही बात कर रहा हूँ। तो पी ए टी एम प्लस रो जी जीरो है, हाइट जीरो है, इसके लिए रेफरेंस लाइन प्लस हाफ रो वी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू दोस्त इसकी बात करूँगा तो इसके लिए भी पी ए टी एम है प्रेशर, पी ए टी एम बर्नौली इक्वेशन लगाए दोस्त यहाँ पर मैंने, हाफ यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, वी नोट स्क्वायर प्लस रो जी एल, पी ए टी एम से पी ए टी एम कट गया दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो हाफ रो वी स्क्वायर, तो रो से रो भी कट जाएगा दोनों साइड, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्त मेरे पास आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 इधर चल जाएगा, तो इसको सोल्व करने के बाद वी नोट स्क्वायर प्लस 2 जी एच बचेगा। मतलब वी नोट, वी की वैल्यू दोस्त मेरे पास यहाँ से आ जाएगी कितनी, रूट वी नोट स्क्वायर 2 जी एच। तो यहाँ पर मैं इसको वैल्यू रख दूंगा, मेरे को डी वी अपॉन डी टी चाहिए ना, तो वही तो है दोस्त मेरा ए नोट अपॉन एन तो है ही सनी। तो वी की वैल्यू कितनी आएगी, वी नोट स्क्वायर प्लस 2 जी एच, है नहीं है दोस्त। तो मेरा तो आंसर आएगा दोस्त वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है। देखो दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा ये क्वेश्चन, तो दोस्तों इसको अपन ने सोल्व, अपन को क्वेश्चन में क्या देगा, एक वर्टिकल पाइप दे रखा था, उसमें एक एरिया नोट दे रखा था टॉप का और बॉटम का, ए एच दे रखे थे, होल मेस कर रखा था, थिन मेस थे बहुत सारे, जिसमें एक एन सर्कुलर लूप थे, एक सर्कुलर होल्स थे, जिसका एक का एरिया एच दे रखा था, ठीक है, एक का एरिया एच दे रखा था, और जिसमें मैंने टोटल एरिया निकाल दिया एन ए एच। तो मुझे उसका फ्लो रेट निकालना है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना था फ्रॉम इंडिविजुअल ऑफ द मेस से निकलने वाला फ्लो वॉल्यूम निकालना था। तो इसका ए डी वी अपॉन डी टी इजिकल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, इसलिए ए एच इंटू मेरे को एरिया इंटू वेलोसिटी मेरे को पता चल गया कि भाई मेस से निकलने वाला फ्लो रेट निकाला, तो मतलब एक होल से निकलने वाला कितना पानी निकल रहा है, मतलब एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड के अंदर, यदि मैं इसको यूनिट टाइम ले लूँ तो एक सेकंड के अंदर कितना वॉल्यूम निकल रहा है वाटर का या किसी भी फ्लूइड का इस होल से। तो मैं डी वी अपॉन, मेरे को फ्लो रेट निकालना था वॉल्यूम का थ्रू द मेस से, तो ए एच इंटू डी वी वी डेस करा, क्योंकि वी डेस क्या होता है, एक होल की वेलोसिटी है, उसमें से निकलने वाला ए एच क्या है, एक सर्कुलर लूप का, एक सर्कुलर होल का वेलोसिटी है, ठीक है। तो मैंने कर लिया, उसके लिए मैंने दोस्त मैंने क्या कहा कि यहाँ जस्ट ऊपर एक रेफरेंस लाइन, एक एरिया जूम कर लिया, जिसके
थिन मेश के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पर वेलोसिटी एरिया तो इसका ए नोट ही रहेगा, बट इसकी जो वेलोसिटी रहेगी मैंने वी अज्यूम कर ली, वी मान ली। तो यहाँ पे मैंने कंट्री इंडिकेशन लगा दी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो A0 V0 प्लस NH V डैश निकाल लिया। तो यहाँ से dV/H V डैश मतलब V की टर्म में निकल गया। अब V निकालने के लिए मैं यहाँ पर दोस्त यहाँ पर आराम से बर्नौली इक्वेशन लगा दूंगा। बर्नौली इक्वेशन लगा दिया तो यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन और ये एक रेफरेंस लाइन मैंने इसको अज्यूम कर लिया, इसलिए H बराबर यहाँ पर 0 हो गया। ओरिजिन मान लिया ना, इसको ओरिजिन मान सकता हूँ मैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लगा दी और यहाँ पर एक बर्नौली इक्वेशन लगा दी। तो यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन से वी की वैल्यू निकाल दी, वी की वैल्यू यहाँ रख दी, तो dV/dt की वैल्यू अपन वॉल्यूम फ्लो द फ्लो रेट ऑफ फ्रॉम द इंडिविजुअल ऑफ द मेश अपने पास आ चुकी है dV/dt की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अपन इसी प्रकार अब इसको करते हैं। इसमें क्या देखा जाए दोस्तों, एक टैंक भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है टैंक में, प्लेस ऑन द ग्राउंड इस फिल किया गया है विद वाटर अप टू द हाइट H तक। एक स्मॉल होल दे रखा है H1 बड़ा है दोस्तों, ठीक है, वो दे रखा है। मतलब ये अपने पास कितना आ गया है H-H1, ठीक है, ये H1 है तो ये H है, ठीक है। तो ये H1 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अपन को दोस्तों ये ऑप्शन हॉरिजॉन्टल में इसकी रेंज आ रही है D। तो मुझे कौन सा ऑप्शन सही होगा ये मुझे निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों वाटर निकलेगा, तो यहाँ से कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, उस वेलोसिटी को मैं बर्नौली इक्वेशन से निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ दोस्त। तो बर्नौली इक्वेशन क्या लगाऊंगा, तो ये एक तो यहाँ पर रो जी, यहाँ पर मैं एक रेफरेंस लाइन अज्यूम कर लेता हूँ दोस्त, इसको रेफरेंस लाइन अज्यूम कर लेता हूँ, किसको, इसको रेफरेंस लाइन अज्यूम कर लिया, मतलब यहाँ पर एक ओरिजिन मैंने मान लिया है, यहाँ पर एक ओरिजिन मान लिया, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ एरिया रहेगा दोस्त, इसका कुछ ना कुछ एरिया है और इसका कुछ ना कुछ एरिया है, इसका कुछ ना कुछ एरिया है और इसका A1 A2 मैंने एरिया मान लिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर वही प्रेशर PATM लगेगा, यहाँ पर भी प्रेशर इस पर PATM लगेगा, ठीक है। तो PATM प्लस रो जी, तो यहाँ पर फर्स्ट इसको माना, सेकंड इसको माना, तो रो जी H-1, तो इसकी हाइट तो रो जी H-1 ही है, प्लस इस पर वेलोसिटी V1 अज्यूम कर ली, तो इस पर वेलोसिटी V1 है, एरिया A1 है, ठीक है। हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर PATM प्लस यहाँ पर हाइट तो 0 रहेगी, ठीक है, इसको रेफरेंस लाइन मानी, तो प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आएगी दोस्त, हाफ रो वी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी के क्या कर रहा हूँ, हाफ रो वी स्क्वायर। तो इस PATM से PATM कट गया। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दूंगा बस एरिया 1 और एरिया 2 के लिए। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो V1 की वैल्यू दोस्त A2/V1 A1 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि देख यहाँ पर अब दोस्त ये जो एरिया है A1 और ये जो एरिया है A1 जहाँ से वाटर निकल रहा है, तो इसका एरिया तो भाई A1 तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है A2 से। ये तो A1 है, ये A2 है नहीं है, तो A1 तो बहुत बड़ा है ना दोस्त, बहुत बड़ा, मतलब A2 तो उसके कंपेयर में बहुत छोटा है। तो A2/A1 1 से बहुत छोटा होगा, इसको नेग्लिजिबल 0 मान सकता हूँ। तो जो V1 की वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ पर जो फ्लो रेट वेलोसिटी रहेगी वाटर की, इसको लगभग मैं 0 मान सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 0 कर दूंगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको वैल्यू V1 इसमें रख दी दोस्त, 0 रख दिया। तो यहाँ पर रो जी H-1 और यहाँ पर हाफ रो 0 स्क्वायर कर दिया, तो PATM से PATM कट गया था, ये 0 था इसे नहीं, और ये V स्क्वायर। तो मेरे पास V की वैल्यू आ गई दोस्तों, V बराबर √G 2G H-1। मतलब यहाँ पर जो फ्लो रेट निकल रहा है वो वाटर का, वो किसकी वेलोसिटी कितनी है, H-1। मतलब जितनी ये हाइट दे रखी थी मेरे को, यहाँ पर H1 हाइट थी, टोटल H थी, इतनी हाइट का, मतलब यदि ये H हाइट दे रखी तो √2GH हो जाती। जितनी हाइट दे रखी है उतनी, उसको अपन बर्नौली इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाकर निकालते हैं दोस्त, ठीक है। अब मुझे तो क्या करना है, मेरे पास वेलोसिटी ऑफ H1 हाइट, तो यहाँ पर तो दोस्त ये तो गलत है, यहाँ पर H नीचे से थोड़ी हाइट लेना, ऊपर से, तो ऊपर वाली हाइट ही तो आती है H1, ये अपन ने प्रूव भी करा यहाँ पर √2GH-1, ठीक है। तो ये गलत है। अब मेरे को अब रेंज निकालनी है और मैक्सिमम निकालना है, तो मैं रेंज निकाल के देखता हूँ दोस्त। तो मेरे पास रेंज क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। अब ये जो वाटर निकला है दोस्त, यहाँ पर जो वाटर निकला है, इसकी रेंज यहाँ पर D दे रखी, तो ये वाटर निकालने, इसके रेंज निकालने के लिए मेरे पास वेलोसिटी है और मैं टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उसके बाद डिस्टेंस आ जाएगी, नहीं D बराबर क्या जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। मतलब ये वाटर जो है कितने टाइम तक हवा में रहा, कितना, मतलब जब तक खाली नहीं हुआ कितने टाइम तक हवा में रहा, वो निकाल लूँगा तो मेरे पास डिस्टेंस रेंज आ जाएगी, नहीं जाएगी। तो मुझे T निकालने के लिए जो T की वैल्यू रहेगी √2GH रहती नहीं, क्योंकि इनर्शियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है,
तो इसकी जो वेलोसिटी की रहेगी रूट 2g/h/g रहती नहीं रहती, तो टोटल हाइट अपॉन जी। तो h1 हाइट पर है ये भाई साहब, ये जो है h1 हाइट पर है, तो रूट 2gh, तो इस वेलोसिटी टाइम जो होगा रूट 2gh/h, ये अपन जानते हैं क्योंकि इनर्शियल वेलोसिटी इनकी जीरो है। तो वी स्क्वायर बराबर ये सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं ut प्लस हाफ GT²। तो u बराबर जीरो रख दिया तो u बराबर जीरो रख दिया और x इक्वल टू एच रख दिया। तो t की वैल्यू आ गई दोस्त रूट 2gh/h। ठीक है, तो ये मेरे पास निकल गई। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये जो वाटर की वेलोसिटी इनटू टाइम रख दिया, तो d बराबर मेरे पास इसको जी से जी कट जाएगा, रूट जी कट जाएगा और 2 बाहर निकल जाएगा 2, और ये अपना सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा h√2 मल्टीप्लाई होकर h1 इंटू 2√h1 तो दोस्त मेरे पास ये आ रहा है क्या 2 मतलब d की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 2h1 h-1, तो ये नहीं आ रहा भाई, तो ये भी नहीं है ऑप्शन सही। मैक्सिमम की बात करना है, तो दोस्त इसकी मैक्सिमम की बात करूँगा तो डी मैक्सिमम होने के लिए डी स्क्वायर भी मैक्सिमम रहेगा नहीं रहेगा, तो मैं इसको डी स्क्वायर को करें क्योंकि कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाएगी, कुछ बड़ी बात नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप चाहो तो डी को भी कर लो, आपके आ जाएगा आंसर, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मेरे को मैक्सिमम के लिए इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा h1 के रेस्पेक्ट में जीरो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा दोस्त। तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करके देख लूँगा, जो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका मैं h1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो 4h बच रहा है माइनस 8h1 इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो मतलब h की वैल्यू आ रही है दोस्त मेरे पास h1 की वैल्यू आ रही है h/2 सोल्व करने पर। तो h1 इज इक्वल टू h/2, मतलब h1 h/2 पर मैक्सिमम आ रहा है, कारण ये तो 2/3 पर, ये तो गलत है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d इसको देखेंगे, तो मेरे पास d की वैल्यू क्या है दोस्त, ये है, तो इसमें h की वैल्यू रख दूंगा, तो 2√h1 और h की वैल्यू h/2 रख दी माइनस h की वैल्यू तो वही रहने दी, रुक जा, h1 की वैल्यू h/2 रख दी। ठीक है, h/2 रख दी, h की वैल्यू वही रहने दी और इसकी h/2 रख दी। ठीक है दोस्त, तो रूट ये h/2 h² हो गया, 2 से 2 कट गया, ये √4 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा तो h बचेगा। तो जो मैक्सिमम आएगी d की वैल्यू दोस्त वो मेरे पास h आएगी, तो डी ऑप्शन मेरा सही है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था दोस्त ये, तो मतलब फ्लूइड डायनामिक्स आपका पक्का है 2 से 3 मार्क्स का हर साल। 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक तो 2 मार्क्स का आया है और एक 3 मार्क्स, एक 1 मार्क्स का आया है। ये 2024 की बात कर रहा हूँ। 2023 की बात करूँ ना दोस्त, तो उसमें एक तो 1 मार्क्स का आया था जो और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था फ्लूइड डायनेमिक्स से। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसी प्रकार अपन इसको आगे करेंगे और से। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, और लाइक कमेंट शेयर कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना। ओके, अपन